दोस्तों, क्या आप इस प्रसंग के बारे में जानते हैं? जब रावण की मां रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम से मिलने आई। युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी थीं। तभी अपने कमरे से रावण की मां राजमाता केकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे निकली ही थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहाँ जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उसे भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहां लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता केकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, माँ, आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और वो राजमाता केकसी का अभिवादन करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम केकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग केकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफ़ेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गुथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा था और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की मां थी। भगवान राम राजमाता केकसी के मनः स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता, इन सबके व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल न डरें। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता केकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया। राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य लगा कि अपनी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता केकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता, आप बेफिक्र होकर महल में जाएं। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने लगे के लिए राजमाता केकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वो जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल है। केकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता केकसी अपने पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता की और उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा। राजमाता केकसी मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे के जीवन के लिए प्रेरित भी करता। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरयू नदी के जल समाधि लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली।
मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें इस दुख से कौन उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा। कि एक सी व्यथित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रही और अपने राजमाता होने की मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिर सांस तक वो राम नाम का जाप करती रही। तो दोस्तों, ये थी राम की महिमा। जिसने राम को जाना उसने ही राम को पाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे एक बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।